रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण पुटपान करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। फिर समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान की कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीता। सीताराम परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के श्रोता एवं सर्वश्रेष्ठ वक्ता भगवान गौरी शंकर जिनकी पावन सन्निधि में हम सभी लोग श्री राम कथा का रसपान करने का उपक्रम करने जा रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है तथा इस पवित्र कार्यक्रम के आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण तन मन धन से सहयोग करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तगण भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद श्रद्धामयी माताओं एवं सुस्नेहिल बच्चों, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र प्रांगण में भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपालमाली भगवान शिव की पावन सन्निधि में तमसा के पवित्र तट पर भगवान की कथा सुधा का रसपान करने का हम लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। बंधुओं, ये ज्येष्ठ का महीना, ऐसे तो बड़ी गर्मी है, लेकिन ये ज्येष्ठ भगवान का ही नाम है। शायद पहली बार आप सुनेंगे कि ज्येष्ठ भगवान का एक नाम है और भगवान के नाम पर ही इस महीने का नाम ज्येष्ठ मास है। महाभारत ग्रंथ में श्री भीष्म पितामह जब सरसैया पर पड़े थे उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे पितामह, को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? अधिक से तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? तो इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा कि एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चे नरः सदा। भीष्म पितामह ने कहा, धर्मराज, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान की भक्ति है, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म ही नहीं। एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः। कौन सा धर्म? बोले यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षम, यदि व्यक्ति अपनी भक्ति के द्वारा भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन कमलाकांत भगवान की भक्ति करता है तो यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
और इतना कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया, बाण की सैया पर पड़े पड़े। यह भी बड़ा सुंदर संकेत है कि हम मखमल के बिस्तर पर भी बैठ करके भगवान का नाम नहीं उच्चारण कर पाते, और भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे हुए 1000 नाम का उच्चारण किया। साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पितामह के सम्मुख खड़े थे। भगवान के 1000 नाम का उच्चारण करते हुए भीष्म पितामह ने जो स्तोत्र पाठ किया है, उसमें भगवान के 1000 नाम हैं, जिसको विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। और उस 1000 नाम में भगवान का एक नाम ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन, ये सब भगवान के नाम हैं। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। 1000 नाम का उच्चारण किया और उस नाम में भगवान का एक नाम ज्येष्ठ। ये बताने के लिए मैंने ये भूमिका बताई। तो भगवान का नाम ज्येष्ठ है, और भगवान विष्णु के उस 1000 नाम में 16 नाम भगवान राम के भी। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। ये भगवान के 16 नाम पूरी रामावतार की लीला का स्मरण 16 नामों में भीष्म पितामह ने किया। तो उसी क्रम में भगवान का एक नाम ज्येष्ठ भी है। इसलिए ये ज्येष्ठ महीना भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे पवित्र मास में, ज्येष्ठ मास तो बीत गया, अब आषाढ़ लग गया, और आज धनिष्ठा नक्षत्र है। ऐसे तो धनिष्ठा नक्षत्र पंचक नक्षत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन धनिष्ठा से तात्पर्य है जो धन समृद्धि को प्रदान करने वाला। ऐसे पवित्र नक्षत्र में और आषाढ़ मास में ज्येष्ठोपरांत आषाढ़ मास में आप कहेंगे कि ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? बोले सब कुछ लिखी ही नहीं होती। भगवान की अनेक लीलाएं समय समय पर स्फुरित होती हैं। ऐसा पवित्र ये तमसा का तट, यह भी अपने आप में अद्भुत है। सृष्टि बनी तमसा का, इसीलिए सारी सृष्टि को त्रिगुणात्मिका कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसस्वस्थो नित्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं अर्जुन, समस्त सृष्टि एक तृण से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, ये सारी सृष्टि और सृष्टि का जो शाश्वत संविधान है, अर्थात चारों वेद, वेद ही सृष्टि का शाश्वत संविधान है। उस संविधान के अनुकूल ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते। ब्रह्मा जी अपने मन से कुछ नहीं बना सकते, स्वतंत्रता नहीं है। वेदों में जो जो वर्णन है वही ब्रह्मा जी को बनाना पड़ता है। और सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सृष्टि के प्रारंभ में चारों वेदों का ज्ञान जब ब्रह्मा जी को भगवान प्रदान करते हैं, तो वेदों के अनुकूल ही ब्रह्मा जी महाराज समस्त प्रपंच का सृजन करते हैं, सारी सृष्टि को प्रकट करते हैं। और सारी सृष्टि 3 गुण से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों का अपना अपना प्रभाव है।
अगर सतोगुण होगा, हम अपने अंदर सतोगुण विकसित करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण की वृद्धि होगी तब आपके हृदय में ज्ञान की वृद्धि होगी, तभी ज्ञान टिकेगा, नहीं तो इस कान से सुने उस कान से निकल गया। हृदय में ज्ञान दृढ़ तब होगा जब हमारे जीवन में सात्विकता हो। सात्विकता का मतलब केवल सात्विक विचार ही नहीं, हमारा आहार सात्विक हो, हमारा व्यवहार सात्विक हो, जिस वातावरण में हम रहते हैं वो वातावरण सात्विक हो, सात्विक शास्त्रों का ही हम चिंतन करें, सात्विक साहित्य का ही हम अनुभव करें, सात्विक प्राणियों से ही हम अपना मेल मिलाप रखें। इस प्रकार की जब प्रक्रिया होगी तभी हमारे सतोगुण की वृद्धि होगी। तब उसका परिणाम क्या होगा? बोले सत्वात् संजायते ज्ञानम, तब ज्ञान दृढ़ होगा। और अगर रजोगुण बढ़ गया, बोले रजसो लोभमेव च, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण आएगा तो ज्ञान घट जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा। रजोगुणी प्राणी के अंदर लोभ अधिक होता है। और तमोगुण का परिणाम क्या है? बोले तमसः अज्ञानमेव च, तमोगुण का परिणाम है अज्ञान। जब हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है तब हम अज्ञान से ग्रस्त हो जाते हैं, और ये अज्ञान हमें भटका देता है। और ये अज्ञान हमें इतना भटका देता है कि हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जान पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन, कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब तमोगुण के कारण अनेक प्रकार की कामनाएं जीव के हृदय में व्याप्त हो जाती हैं तो उसका परिणाम बोले उसके ज्ञान का हरण हो जाता है। और ज्ञान के हरण हो जाने पर वो प्राणी क्या करता है? बोले प्रपद्यन्ते अन्य देवता, पता नहीं कितने देवताओं के पीछे वो भागता है, यहां जाए तो शायद मेरी कामना पूरी हो जाए। ये अज्ञान उसके अंदर बैठ जाता है। और उस अज्ञान की चरम सीमा यहां तक हो जाती है कि व्यक्ति मुर्दे के ऊपर भी चादर चढ़ाने चला जाता है, शायद यही हमारी कामना पूरी हो। जो भगवान कामना नहीं पूरी कर सके तो मरा मुर्दा क्या कामना पूरी करेगा? लेकिन अज्ञान का परिणाम कि व्यक्ति जाकर के वहां भी मत्था पटक देता है। भगवान क्या है, परम तत्व क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका बोध उसे नहीं रह जाता और कहीं भी वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए भटक जाता है। यहां तक कि किसी संसार के पामर प्राणी को भी भगवान मान लेता है। आज ये कलयुग का ऐसा दुष्परिणाम है, तमोगुण की ऐसी वृद्धि है, कामनाओं का ऐसा जाल है हमारे जीवन में कि इस अज्ञान के कारण हम किसी को भी भगवान मानने को तैयार बैठे। कितने भगवान पैदा हो गए इस दुनिया में। अभी भी इस भारतवर्ष में 2-3 नकली भगवान घूम रहे हैं जो अपने को कहते हैं हम भगवान हैं। एक भगवान तो मर गए बहुत पहले, और एक भगवान के तो गली गली मंदिर अब बन रहे हैं, नाम मैं नहीं लूंगा। और ये सारी बातें मैं कहता हूं क्योंकि एक धर्माचार्य का दायित्व है कि समाज अगर सिद्धांत से भटक रहा हो तो उसे सत्य का बोध कराया जाए। आज ऐसे नकली भगवानों का बोलबाला है और हम
पागल होकर के उनके पीछे घूम रहे हैं। और जो हमारी सनातनी परंपरा है राम कृष्ण को परमात्मा मानने की, और हमारे सदग्रंथ जो बता रहे हैं उसके विपरीत हम किसी को भी भगवान मान करके बैठे हैं, ये सब तमोगुण का परिणाम। और तमोगुण को विनष्ट करना ही सत्संग का सबसे बड़ा फल है। और ऐसी तमसा के तट पर हम बैठे हैं जो तमः शमयति, तमोगुण का समन करती है। इस श्रद्धा भाव से कि मेरे तमोगुण का समन हो, तमसा में स्नान करे तो तमसा उसके तमोगुण का समन करके उसके हृदय में सद्ज्ञान प्रकट कर देती। ऐसा पवित्र तमसा का तट। इसी तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का सूत्र प्राप्त हुआ। वाल्मीकि रामायण तो अद्भुत ग्रंथ है। दुनिया के जितने राम कथा के काव्य हैं सबका उपजीव्य काव्य वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण न होता तो किसी को राम कथा का आधार ही न मिलता। समस्त कवियों का आधार वाल्मीकि रामायण। और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को तमसा के तट पर ही कवित्व शक्ति की प्राप्ति हुई और उनके मुख से पहली कविता प्रस्फुरित हुई। प्रातः काल महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, ब्रह्म वेला थी। तब तक श्री नारद जी महाराज आ गए। नारद जी आए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है। परम तपस्वी श्री नारद जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए और महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। संप्रति वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न, इस पृथ्वी पर क्या कहें, वाल्मीकि जी ने तो यही कहा कि सांप्रतम लोके, लोक से तात्पर्य समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है जिसके अंदर सारे दिव्य गुण हों। और इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को संक्षेप में राम कथा सुनाई 100 श्लोकों में। और वो 100 श्लोक कहां के थे? बोले 100 करोड़ रामायण जो ब्रह्मा जी ने बनाई, रामायण शतकोटि अपारा, उस 100 करोड़ रामायण में से एक एक करोड़ में से एक एक श्लोक केवल लिया था महर्षि नारद ने। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। ऐसे 100 करोड़ रामायण में से 100 श्लोक लेकर के संक्षिप्त रामचरित्र नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। और नारद जी अंतर्धान हो गए और महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा कि चलो स्नान करने चलते हैं। अब स्नान करने का समय हो गया और स्नान करने के लिए कहाँ गए? बोले जगाम तमसा तीरे, तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि आए। स्नान किया, संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करके जब चलने को उद्यत हुए उसी समय एक बड़ी विलक्षण घटना घटित हुई। कोई व्याध बधिक शिकार करने के लिए आया था। क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहां पर विहरण कर रहा था। उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको उस व्याधे ने मार दिया। बाण लगते ही एक चीत्कार प्रकट हुई और वो पक्षी वहीं पर गिर पड़ा। रक्त प्रवाह चल पड़ा। क्रौंची जो उसकी मादा थी वो विलाप करने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने देखा। इस करुण दृश्य को देखकर कोमल हृदय महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुद्भूत हुई। उस मरे हुए पक्षी को देख करके तो करुणा समुद्भूत हुई और जब मारने वाले बधिक को देखा तो करुणा ही कोप में परिणत हो गई।
क्यों बोले करुण, भयानक, बीभत्स, ये सब रस है ना साहित्य शास्त्र में। और रसस्त्वेक एव, सिद्धांत यही है कि रस तो एक है, इसीलिए एक काल में दो रस की अनुभूति नहीं होती। जिस समय आपको क्रोध होगा उस समय प्रेम नहीं होगा, जिस समय आपके अंदर करुणा होगी उस समय श्रृंगार का भाव नहीं होगा, दूसरा रस नहीं हो सकता, एक ही रस रहे, क्योंकि रस तो एक ही है। अवस्था के भेद से, वातावरण के प्रभाव से वही रस अनेक रूप धारण करता रहे। तो हृदय में जो रस था पहले करुण रूप में प्रकट हुआ, और फिर बधिक को देखते ही वो करुण रस क्रोध रस में बदल गया। और महर्षि वाल्मीकि ने उस बधिक को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह, यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अय निषाद, तूने इस पक्षी को मारा है, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि काम मोहित होकर विचरण कर रहे इस पक्षी का तुमने वध कर दिया। जाओ, तुम्हें कभी शांति न मिले, ये शाप दिया। और ये शाप महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था वह शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। शोकम श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हुआ। और यही विश्व की प्रथम कविता थी, इसके पहले दुनिया में कोई कविता नहीं थी। अब ये बात अलग है कि आजकल के इतिहासकार लोग इन सारी बातों को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार, हमारे सिद्धांत के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो पहली कविता प्रकट हुई यही कविता है। क्या कविता? बोले उस निषाद को जो शाप दिया, निषाद को शाप दिया, कविता प्रकट हुई। अनुष्टुप छंद का श्लोक प्रकट हुआ और उसमें 32 अक्षर। महर्षि वाल्मीकि चल पड़े, पीछे पीछे भरद्वाज जी उस श्लोक को दोहराते हुए, रटते हुए आ रहे थे, क्योंकि ये परंपरा थी कि गुरुजी जो कुछ बतावें शिष्य याद कर लेते थे। आज जैसी पोथी की व्यवस्था तो तब थी नहीं, इतने छापे खाने नहीं थे कि आप अपने घर भी पोथी ला के पढ़ लो। गुरुजी के मुख से जो उच्चरित हुआ सुन करके ही लोग उसे याद कर ले। भरद्वाज जी ने याद कर लिया और पीछे गुनगुनाते हुए चल पड़े। मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समाह, यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और ये श्लोक जो सृष्टि की प्रथम कविता है और सारे काव्य का बीज है, काव्य बीजम सनातनम। ये काव्य बीज कहां प्रकट हुआ? बोले तमसा नदी के तट पर। ये इसकी महिमा है। सारी दुनिया को कविता का बीज देने वाला ये क्षेत्र तमसा का तट, जहां पर महर्षि वाल्मीकि के मुख से पहली कविता प्रकट हुई। और फिर वाल्मीकि जी जब अपने कुटिया में पहुंचते हैं उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता स्वयं प्रभु। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उसी समय आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी का अभिनंदन किया, पूजन किया, वंदन किया। और उसी समय ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, मुनिवर, तुम्हारे द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने जा रही है, रामचरित्र की रचना होने जा रही है, और तुम्हें ये रामचरित्र लिख करके समाज को देना है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैंने तो रामचरित्र नारद जी से जो सुना है वो तो बहुत संक्षिप्त है, और राम जी ने कौन कौन सी लीला की वो तो मुझे मालूम भी नहीं, मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, रामचरित्र लिखने के लिए तुम अपनी लेखनी उठाओगे तो जितना रामचरित्र है वो सब तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, और जो तुम लिख दोगे वो असत्य नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया महर्षि वाल्मीकि। नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति,
तुम्हारी वाणी कहीं पर अनृत नहीं होगी, असत्य नहीं होगी काव्य में। इसका एक अर्थ यह भी है कि राम जी ने जो चरित्र नहीं किया है, उस चरित्र को अगर आप लिख दोगे तो राम जी को वो चरित्र करना पड़ेगा। अगर नहीं भी किए हैं तो वो चरित्र उनको करना पड़ेगा। भाई सत्य का मतलब यही है कि जो हुआ वो सच सच आप लिखो, अथवा जो आप लिख दो वो सब हो जाए। यही तो दो तरीके। तो इस वरदान का एक अर्थ यह भी है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि राम जी ने जो चरित्र किया है वो सब चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। और इस सखर सकोमल, सखर है